ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित ऐसे भक्तों की कथा को सुनेंगे जो संतों का आदर तो करते ही करते हैं, परंतु जो संत वेश धारण करते हैं अंदर से तो वो बड़े दुष्ट होते हैं, परंतु बाहर से संतों का सा भेष बना करके उनके सामने जाते हैं तो भगवान की कृपा से वे उस संत भेष का भी आदर करते हैं। ऐसे संत वेश का आदर करने वाले भक्तों की हम कथा सिलसिलेवार सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदना किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्री नाभाजी के चरणों में बार बार प्रणाम। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं, छंद में कहते हैं। राघोजी रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी। राघोजी कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। राघोजी हंस पकड़ने काज बदिक बाम धरि आए। राघोजी तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बंधाए। राघोजी सुत बध हरिजन देखि कैद कन्या आदर दियो। राघोजी आशय अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। राघोजी आशय अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। भक्तजनों, एक नगर में मामा भांजा रहते थे। अब हम श्री नाभाजी द्वारा सुनते हैं। मामा और भांजे इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपने लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनाने के लिए धन प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति न हुई। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किया। कैलाश मानसरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए, भक्तजनों ये दूसरी कथा है, पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। वे हंस भक्त तिलक और कंठी का आदर करके संकोचवश जानबूझकर स्वयं ही बध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदावर्ती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या ब्याह कर उसका अधिक आदर किया। भक्तजनों, किसी नगर में दो बड़े भगवान के भक्त रहते थे और वे आपस में रिश्तेदारी में मामा और भांजा लगते थे। उनका मन गृहस्थी में नहीं लगता था। वे संसार से
उनका मोह हट गया था। वे भगवान की तपस्या करना चाहते थे। एक दिन मामा और भांजे ने निश्चय कर लिया कि हम अब घर में नहीं रहेंगे। भगवान की तपस्या करने के लिए पहले तीर्थ यात्रा करेंगे और फिर कहीं बैठ करके जहाँ अच्छा लगेगा भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त करेंगे। ऐसा मन में विचार करके वे घूमते घूमते दक्षिण भारत में आ पहुँचे। दक्षिण भारत में उन्होंने एक जगह देखा कि श्री रंगनाथ की एक बड़ी विशाल मूर्ति स्थापित है, परंतु मूर्ति ही मूर्ति है और मंदिर बना नहीं है। वह मूर्ति श्री विभीषण जी के द्वारा स्थापित की गई थी, परंतु आजकल करते हुए विभीषण जी मंदिर नहीं बना पाए। इतने में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उन मामा और भांजा जो भगवान के भक्त थे, उनके मन अंदर से इतने बेहुअल हो गए। वो अपने मन में विचार करने लगे, देखो तो सही, सब हम तुम सब लोग घरों के अंदर रहते हैं, परंतु जो परम पिता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, वे खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं। गर्मी के मौसम में वो गर्मी को सहन करते, कैसे गर्मी सहन करते होंगे भगवान, और बरसात में दिन रात भीगते होंगे और सर्दी में दिन रात ठिठुरते होंगे। हाय हाय, ये कैसी रीत है। हम लोग तो अपने घरों में रहते हैं, सर्दियों में रजाइयाँ ओढ़ते हैं और गर्मी में पंखे इत्यादि, बरसातों में छतरी आदि से अपनी सुरक्षा करते हैं, परंतु भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब उन्होंने संकल्प धारण कर लिया कि हम भगवान का एक बहुत सुंदर, बहुत विशाल मंदिर को बनाएंगे, परंतु उनके पास धन नहीं था। वे सिर्फ जो बदन पर वस्त्र पहने हुए थे उन्हीं को पहन करके भ्रमण कर रहे थे, तीर्थों का दर्शन कर रहे थे। अब सोचने लगे कि धन कहाँ से आएगा। तब उन्होंने सोचा कि अब हम चंदा इकट्ठा करेंगे, पूरे भारत में घूमेंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। पूरे भारतवर्ष में सभी ग्रामों में जाते थे, भगवान का मंदिर बनाना है करके धन लेते थे और सभी नगरों में भी जाते थे। जा करके उन्होंने धन इकट्ठा किया, परंतु वह धन जैसा वो मंदिर का निर्माण करना चाहते थे वो धन पर्याप्त नहीं था। अब वो सोचने लगे कि इतने धन से तो भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर नहीं बनेगा, अब हम क्या करें। तब उनको मालूम हुआ भगवान की प्रेरणा से कि एक जैन मंदिर है। वह जैन मंदिर में पारस मणि की मूर्ति है। अगर वो पारस मणि हमें मिल जाए तो वह पारस मणि होती है भक्तजनों, वह लोहे को सोना बना देती है और फिर जब हमारा भव्य मंदिर बन जाएगा तो फिर हम उस मूर्ति को वहीं रखाएंगे। परंतु यह काम इतना आसान नहीं था। तब उन्होंने सुंदर दिव्य अपना शरीर बड़ा सुंदर वस्त्र धारण किए, जैसे जैनी लोग वस्त्र धारण करते हैं, और वहां जा करके जो वहां के मुखिया थे जैनियों के मंदिर में गए और कहा कि हम भी जैनी हैं और आप हमें दीक्षा दीजिए और हमको कोई काम भी दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। जैन मुनि भगवान की कृपा से उनकी बात मान गए और उनके कान में मंत्र डाल दिया और उनको काम के लिए पूछा कि आप क्या काम करोगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप जो भी काम हमें देंगे
हम वो काम बड़ी लगन से करेंगे। उनको जब काम दिया गया, छोटे छोटे काम दिए पहले, तो वह काम उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से किया। फिर उससे बड़े काम दिए गए, वो भी उन्होंने बड़े प्रेम से उस काम को निभाया, पूर्ण निष्ठा से। अब उस मंदिर में रहने वाले जितने साधु संत थे, उन मामा और भांजे ने मन जीत लिया, उनके मन में विश्वास करवा दिया। अब मंदिर की जितनी जिम्मेदारी थी सारी उनको सौंप दी गई। सब उन पर विश्वास करने लगे। अब जो गुप्त ग्रह था वहां पर वह मूर्ति रखी हुई थी, पार्श्वनाथ की मूर्ति वहां रखी हुई थी। एक दिन वे उस मंदिर तक पहुंच गए, परंतु वह चारों तरफ से बंद थी, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। हाथ डाल करके ही उस मूर्ति की सेवा सब करते थे। वो सेवा से परे थे, ऐसी साफ सफाई कर देते थे, और पूजा पाठ के लिए और कोई मूर्ति थी। अब वे सोचने लगे कि ये पारस मूर्ति तक तो हम पहुंच गए, परंतु इसे ले कैसे जाएं। अब इस विषय में विचार करने लगे। भगवान की प्रेरणा से उनके मन में विचार आया कि जिस किसी ने भी यह मंदिर बनाया होगा तो उनको अवश्य पता होगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। अब उन्होंने सबका विश्वास जीत लिया था। जिस किसी ने वह मंदिर बनाया था, ढूंढते ढूंढते वे लोग भी उनको मिल गए। तब उन्होंने बताया कि जो मंदिर का शिखर है उस पर, वहाँ पर एक सुंदर सा मंडप बना हुआ है, उसमें एक भंवर कली स्थापित है, उसी में से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। और वो रस्सी के द्वारा एक साधारण से शरीर वाला, जन न कोई मोटा हो और न पतला हो, वही वहाँ जा सकता है। वे बड़ी प्रसन्न हो गए। एक दिन उन्होंने मन में ऐसा ही विचार किया कि अब हम वहाँ जाएंगे, और मामा मंदिर के अंदर चले गए रस्सी पकड़ के। भांजा बाहर खड़े हो गए, क्योंकि मामा थोड़े निम्न शरीर के थे, भांजा थोड़ा मोटा था। अब मामा बड़े प्रसन्नता से उस पारस की मूर्ति को उठा करके लाए। उसको सुंदर कपड़े में बड़े आदर के साथ लपेटकर उन्होंने रस्सी से उसको अपने भांजे तक पहुंचा दिया। भांजे ने मूर्ति को पकड़ करके बड़े प्रेम से रख लिया, और मामा को बाहर निकालने के लिए रस्सी डाली तो मामा इतने प्रसन्न हो गए कि उनका शरीर प्रसन्नता से फूल गया, अर्थात मोटा हो गया। अब वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए। अब भांजा बड़ा दुखी हो गया। उसने सारी ताकत लगा ली, सारे जतन कर लिए, परंतु मामा बाहर नहीं निकले। अब भांजा बड़ा दुखी हो गया, परंतु मामा तो प्रसन्नता से फूल रहे थे। उन्होंने अपने भांजे को आदेश दिया, कहा, हे भांजे, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि हमने जैन बन करके मंत्र को प्राप्त किया, फिर यहाँ काम किया, और अगर भविष्य में फिर हमने यहाँ से मूर्ति उठा ली। हमारा अभिप्राय तो कोई नहीं जानता, और समाज में एक गलत संदेश जाएगा, इसलिए कोई किसी को न काम पर रखेगा और न कोई किसी पर भरोसा करेगा। इसलिए तुम मेरी गर्दन को काट दो, और जब मेरी गर्दन कट जाएगी तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। और भगवान का काम करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए अब एक यही उपाय है। भांजे की दोनों आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वह कहने लगा, हे मामा श्री, मैं कैसे करूं, मैं भी यहीं मर जाता हूं। तब मामा ने उसे बहुत समझाया, जिस काम को करने के लिए हमने ये सब किया है, तुम उस काम को पूरा करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो हम नरक में चले जाएंगे इस काम के बदले। फिर और कोई उपाय नहीं था।
संसार में एक गलत संदेश ना जाए करके भांजे ने मामा का सिर उनके शरीर से उतार लिया। अब मामा का शरीर वहीं पर गिर गया। भांजा रोता बिलखता हुआ वहां से वो शीश लेकर के और उस मूर्ति को लेकर के वहां से चले गए। रोते बिलखते रोते रोते उन्होंने एक दिव्य स्थान पर मामा जी का सिर रख दिया। अब वो सोचने लगा कि मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है, अब मुझे भी मर जाना चाहिए। परंतु उसके मन में विचार आया कि मेरे मामा ने इतना बड़ा त्याग किया है, हमने इतना बड़ा काम मंदिर बनाने के लिए किया है और अब उस मंदिर को बनाने के बाद ही मैं मरूंगा, पहले मंदिर बना लेता हूँ। अब वह वहाँ के लिए दक्षिण में जहाँ रंगनाथ की मूर्ति थी वहाँ के लिए रवाना हो गया। बहुत दिनों के बाद जब वो वहाँ जा पहुँचा, दूर से उसने देखा कि वहाँ तो नींव की खुदवाई हो रही है। वह सोचने लगा, ओहो मुझे आने में बहुत देर हो गई, कौन पुण्य आत्मा है जो भगवान का मंदिर बना रहा है। वो सोचने लगा कि ये धन जो मेरे पास है, ये मूर्ति मेरे पास है, मैं उसको दे देता हूँ और फिर मैं मर जाऊंगा। यह विचार करके आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ये तो मनुष्य कोई मेरे मामा जैसे ही जान पड़ते हैं। और मामा ने भी अपने भांजे को दूर से आते हुए देखा तो मामा तो समझ गए मेरा भांजा आ रहा है, परंतु भांजा सोचने लगे कि मेरे मामा तो मर चुके, कहाँ से आएंगे, मेरे को कोई भ्रम हो रहा है, हो न हो ये कोई मेरे मामा जैसे ही दिखने वाला कोई और व्यक्ति होगा। अब मामा ने जैसे ही भांजे को देखा तो आवाज लगाई, भांजे भांजे करके। तब उनको इतना आनंद हुआ कि भांजे ने जोर से दौड़ लगा दी और उधर से मामा भी बड़े जोर से दौड़े और दोनों ऐसे मिले कि जैसे एक समय में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी मिले थे। दोनों का बड़ा आनंद हो गया, दोनों बड़े प्रेम से विह्वल हो गए। तब भांजे ने मामा से पूछा, मामा श्री यह चमत्कार कैसे हो गया। मामा ने बोला, हे पुत्र मैंने तो अपने को यहीं पाया, जब मैं जैसे सो करके जागते हैं मैंने अपने को यहीं पाया, फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोनों ने फिर मिल करके भगवान रंगनाथ का एक बहुत भव्य और विशाल मंदिर बनाया और अंत में मामा और भांजे से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उनको मोक्ष प्रदान हो गया। अब जो भी मामा भांजे की इस कथा को श्रवण करेंगे, भगवान रंगनाथ की उन पर बड़ी कृपा होगी, रंगनाथ उन पर प्रसन्न होंगे। भक्तजनों, ये भक्तमाल में नाभाजी द्वारा वर्णित इस कथा को आज हमने सुना। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और भगवान की एक भक्त की कथा के साथ कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।